जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2024 में करवा चौथ पड़ने जा रहा है। भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन ज़बरदस्ती ज़रूर करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं करना चाहिए। भक्तों, हमारे प्राचीन सोनू शास्त्री चैनल से संबंधित सटीक स्वरूप से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी होती है। इसलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ताकि इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बता देंगे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताया। हमारे प्राचीन सोनू शास्त्री चैनल का मकसद है कि जनहित कल्याण करना। भक्तों, प्राचीन ज्ञान सोनू शास्त्री चैनल के अनुसार पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चाँद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम को 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। और इसलिए इस साल करवा चौथ के अवसर पर चाँद निकलने का समय शाम 7:04 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद पारायण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरयान योग होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चाँद निकलने का समय होगा 7:54। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चाँद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चाँद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसलिए चाँद हर हाल में निकलेगा। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत त्यौहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालात में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है कि आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है आपकी
उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती रहती है। जो महिला यह एक चीज़ नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होती। इनका व्रत इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज़ खा ली और करवा चौथ के रात में के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की रहेगा। अगर यह बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। प्राचीन सोनू शास्त्री आपको कभी पर कॉपी पर लिख कर दे सकता है। भक्तों, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा और आप कामयाबी प्राप्त करेंगे, आप महाधन हो जाएंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल पर सोनू शास्त्री को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों में भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियाँ आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति पत्नी के हाथों में इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है, चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ व्रत का अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण कर लें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति की किसी भी कारणवश आपके पास न होने से व्रत का भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीता फल अवश्य खा लेना चाहिए। इससे माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज़ अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज़ घर में अवश्य बनानी चाहिए और मृत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना
क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार और खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर में हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी अवश्य आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पाँव रखती है, पाँव पसारा है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मक अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा है जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोज़ाना छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे तो भगवान कृष्ण की भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दारिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनादायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय हो क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांट कर गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीज़न यह भी है क्योंकि यह रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ है और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर साल में देना है। अगर आप अपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति के से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। इसलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया तो सोनू शास्त्री की चैनल की ओर से जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं तो समझो आप भी खाओगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह भी भरपूर प्यार कर रहा है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर एक
तलाकशुदा महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ करवा माता कभी खुश नहीं रहे होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए कि अलग अलग भक्तों। नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती है। व्रत आप कभी नहीं रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोलें। ज़्यादा कड़वे बोली करवा माता को अपमान माना जाता है, आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो इस व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो यह व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में घोल कर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माँ के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोलें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुख सुख जीवन में खुशी का संचार करें। और बोलें, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ। और भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ माता पर जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद मंत्र बोलना देना। यह पौधा चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो अपने माता पार्वती इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारी असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र ओम चतुर्थी दिव्या नमः मंत्र 108 बार जप करें। दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा हो जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो अपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है। जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तो तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रस मलाई में, रबड़ी में, यदि जो भी आप बनाए उसमें डाल दें। और याद रखें, गलती से भी उन्हें पता ना चले, चुपचाप यह उपाय करें, किसी को
कानों कान खबर भी ना हो, फिर आप देखना चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, चारों तरफ धन की ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जी जोरों शोरों के साथ प्यार ही की बरसात होगी। दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन बलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सर्दी कैसे लें, किस समय लें और इससे कौन देता है, आइए जानते हैं इसके विस्तार से। देखिए, एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता नैना ने इन्हें सारंगी दी थी। इसलिए विवाह से पहले वर्ष में मायके से सारंगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू माँ कुंती ने सारंगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सारंगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सारंगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं और यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फलों का जूस पिएं। सारंगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएगी और औरों का व्रत खंडित हो जाएगा। सारंगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सारंगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के पहले ज़रूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जो आइए यह भी जान लेते हैं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले वार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रखती हैं। अगर जो महिलाओं अपने पति से लड़ती झगड़ती हैं तथा नफरत करती हैं तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चाँद निकल ना जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने में मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वही माँ भगवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, माता जब भी आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाई भी 5 रंग की होनी चाहिए। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाई रख सकते हैं। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको करवा चौथ संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें, हम आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई बता देंगे। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये सवाल है, आप लोग भी यूज कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगा ये। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय माता दी।